ग्रीटिंग्स एवरीवन स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। यानी हमारा मेन टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस, यानी हमें एनालाइज करना है यूटिलिटी को। अब ये यूटिलिटी क्या है, सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं स्टूडेंट्स। यानी मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। अब स्टूडेंट्स एक बात समझिए, हम सब कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। आप मार्केट से कुछ भी लें यूज करने के लिए, खाने पीने के लिए, वो क्या है? गुड्स हैं, या कुछ सर्विसेज अवेल कर सकते हैं आप। तो जब भी आप कोई गुड्स और सर्विसेज लेते हो, कंज्यूम करते हो, फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप मार्केट से कोल्ड ड्रिंक लेते हो, उसे कंज्यूम करते हो, उससे क्या होगा? यू डिराइव सेटिस्फेक्शन, यानी आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसी तरह आप कुछ खाने पीने का मार्केट से लेते हो, आइसक्रीम लेते हो, आप कुछ बर्गर वगैरह लेते हो, जब उसे आप कंज्यूम कर लेते हो, खा लेते हो, तो उससे क्या है? यू फील सेटिस्फाइड, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। यानी यूटिलिटी का सिंपल सा मीनिंग अगर हम देखें क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यानी कोई भी कमोडिटी, कोई भी वस्तु जब आप कंज्यूम करते हो, उसके कंज्यूम करने से आपको क्या मिलता है? एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। यानी आपकी जो वांट थी, आपकी रिक्वायरमेंट थी, वो सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब उस कमोडिटी में कुछ ऐसी पावर थी, कुछ ऐसी पावर थी जिससे आपकी वांट सेटिस्फाई हो गई। तो यूटिलिटी का सिंपल मीनिंग क्या हुआ? यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। या यूं भी कह सकते हो कि जब आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो, उसके कंजम्पशन से जो आपको सेटिस्फेक्शन डिराइव होती है, यानी सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी इज टर्म्ड एज यूटिलिटी। उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। यानी कोई कमोडिटी, कोई प्रोडक्ट हमने कंज्यूम किया, सेटिस्फेक्शन मिली हमें उससे। सेटिस्फेक्शन मतलब वी डिराइव्ड सेटिस्फेक्शन, और ये सेटिस्फेक्शन ही क्या है? इसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है स्टूडेंट्स, यूटिलिटी का तो पता चल गया कि किसी भी प्रोडक्ट को, कमोडिटी की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है, हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की जो पावर है, उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। अब यूटिलिटी को मेजर कैसे किया जाए? यानी इसको मेजर कैसे करें कि हमें कोई प्रोडक्ट, जैसे हमने एक बनाना लिया, हमने एक एप्पल को कंज्यूम किया, उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिली, इसे हम मेजर कैसे करें? इसको मापने का जरिया क्या है? अब याद रखिए स्टूडेंट्स, दो इकोनॉमिस्ट हुए हैं बहुत फेमस और बहुत इंटेलिजेंट भी। उनमें तो एक तो है मार्शल और सेकंड है हिक्स। ये इकोनॉमिस्ट हुए हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। मार्शल ने हमें जो यूटिलिटी को मेजर करने का जरिया, तरीका दिया है, वो है कार्डिनल। क्या है? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यानी मार्शल जो है इकोनॉमिस्ट, वो कहते हैं कार्डिनल का मतलब होता है नंबर्स में। यानी यूटिलिटी को आप कैसे मेजर कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये 1 2 3 क्या है? और यूटिलिटी कैसे मेजर होती है? इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। यानी जैसे आपने एक केला खाया, और एक केला खा के जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली, आप बोलते हो कि मुझे 4 यूटिल्स मिल गए इस केले से। सेकंड केला आपने खाया, आप कहते हो इससे मुझे 3 यूटिल्स मिल गए। यानी मार्शल के अकॉर्डिंगली जो यूटिलिटी है, ये कार्डिनल नंबर में मेजर की जा सकती है। यानी इसे हम बता सकते हैं कि किस कमोडिटी से हमें
कितनी यूटिलिटी मिली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसको नंबर्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। ये किसने कहा है? मार्शल इकोनॉमिस्ट ने कहा है। दूसरी ओर हिक्स ने क्या कहा है? हिक्स कहता है कि नो, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने क्या कहा? उसने कहा ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी यूज कीजिए। ये किसके अकॉर्डिंगली है? ये जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं हिक्स, उसके अकॉर्डिंगली है। यानी जो इकोनॉमिक्स हिक्स हुए हैं वो कहते हैं कि भाई मार्शल ने जो कहा है ना कि हम यूटिलिटी को यूटिल्स में, नंबर्स में 1 2 3 4 5 में डिफाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, हिक्स कहता है कि ऑर्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है। ऑर्डिनल का मतलब क्या है कि देखिए, आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं या तो उससे आपको यूटिलिटी हाई मिलती है या लो मिलती है, हम यूं कह सकते हैं। यानी कोई प्रोडक्ट, कोई कमोडिटी कंज्यूम करने से आपको या तो यूटिलिटी ज्यादा मिली होगी, यानी सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती है, या कम मिलती है। हम यूं तो डिफाइन कर सकते हैं, पर यूं कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते कि इससे हमें 4 यूटिल्स मिले, 5 यूटिल्स मिले। तो दोबारा समझ लें आप, मार्शल कहता है कार्डिनल मेजरमेंट की यूटिलिटी को, यानी जो सेटिस्फेक्शन मिली है हमें प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से, उसको हम 1 2 3 में 4 नंबर्स में कर सकते हैं। लेकिन हिक्स कहता है कि नहीं, नंबर्स में यूटिलिटी को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम यूटिलिटी को ऐसे मेजर कर सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट कंज्यूम करने से हमें जो यूटिलिटी है या तो ज्यादा मिली है या कम मिली है। तो दोस्तों, ये कंसेप्ट है छोटा सा यूटिलिटी एनालिसिस का, जिसमें हमने यूटिलिटी का मीनिंग किया। सिंपल मीनिंग है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, या सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड बाय ए कंज्यूमर। एक कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिली है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी, एक प्रोडक्ट या सर्विस के कंज्यूम करने से, उसे यूटिलिटी बोलते हैं। अब यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं? मार्शल कहता है कार्डिनल मेजरमेंट, और हिक्स कहता है कि ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल। तो इस बेसिक कंसेप्ट को स्टूडेंट्स बार बार पढ़िएगा, लेक्चर को बार बार सुनिएगा। उम्मीद है ये यूटिलिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इस चैप्टर के और बाकी बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स के बाकी वीडियो देखने के लिए, अपनी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।